बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में, जो हरे भरे पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा था, वहां एक राजा राज करता था, जिसे उसकी विनम्रता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। राजा एरियन अपनी अपार संपत्ति और शक्ति के बावजूद अपने धन के लिए नहीं, बल्कि अपनी दयालुता और सादगी के लिए अपने लोगों के बीच प्रिय था। उनका मानना था कि एक शासक की महानता सिंहासन से नहीं, बल्कि एक दयालु हृदय से आती है। अपने शासनकाल के प्रारंभिक दिनों में राजा एरियन अक्सर सामान्य नागरिकों का भेष धारण कर गांवों में घूमते थे, ताकि वे अपने लोगों की वास्तविक समस्याओं को समझ सकें। एक दिन उन्होंने एक बूढ़े किसान को अपने हल से जूझते हुए देखा। अपनी पहचान बताए बिना राजा ने अपनी बाहें चढ़ाई और उस किसान की मदद की। किसान ने आभारी होकर उस अनजान व्यक्ति की प्रशंसा की। काश राजा भी आपकी तरह विनम्र होता, उसने कहा, यह जाने बिना कि वह खुद राजा से ही बात कर रहा है। इस घटना से प्रभावित होकर राजा एरियन को एहसास हुआ कि एक महान राजा बनने के लिए उन्हें अपने लोगों की सेवा करनी चाहिए, न कि केवल उन पर शासन करना चाहिए। उस दिन के बाद से उन्होंने दया और शालीनता से शासन करने का संकल्प लिया। उन्होंने स्कूल खोले, अस्पताल बनवाए और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न सोए। वे हर दिन अपने सलाहकारों से मिलते थे, लेकिन हमेशा अपने लोगों की आवाज को सीधे सुनने पर जोर देते थे। हालांकि उनके सलाहकार इससे खुश नहीं थे। उनमें से कई अपनी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित थे और मानते थे कि राजा को अपना शक्ति और संपत्ति दिखानी चाहिए, ताकि उसे सम्मान मिल सके। एक चालाक सलाहकार, लॉर्ड ड्राकोस, राजा को चेतावनी देते हुए कहता, आपकी विनम्रता को कमजोरी समझा जाएगा। एक राजा का डर होना आवश्यक है ताकि व्यवस्था बनी रहे। लेकिन राजा एरियन हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देते, एक राजा को प्यार किया जाना चाहिए ताकि एकता बनी रहे। एक साल राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें मुरझा गई और नदियां सूख गईं। लॉर्ड ड्राकोस ने राजा से कर बढ़ाने का आग्रह किया ताकि राज्य की संपत्ति सुरक्षित रह सके, लेकिन राजा एरियन ने इनकार कर दिया। मैं उनसे अधिक नहीं मांग सकता जिनके पास कुछ भी नहीं है, उन्होंने कहा। इसके बजाय उन्होंने अपने निजी गहने बेचे और महल के भंडार का उपयोग कर अपने लोगों को भोजन और पानी मुहैया कराया। इस कठिन समय के दौरान राज्य पर हमला करने के लिए एक शत्रु सेना के तैयार होने की अफवाहें फैलने लगी। लॉर्ड ड्राकोस और अन्य सरदार घबरा गए और राजा से सेना को युद्ध के लिए तैयार करने का आग्रह किया। लेकिन राजा एरियन हमेशा शांत रहते हुए एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने शत्रु शिविर में शांति प्रस्ताव भेजा और एक व्यापार समझौते की पेशकश की, जिससे दोनों राज्यों को लाभ होगा। सभी को आश्चर्य हुआ। शत्रु राजा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजा एरियन द्वारा प्रदर्शित विनम्रता और बुद्धिमानी ने उनके शत्रुओं को निहत्था कर दिया। उन्होंने संभावित युद्ध को एक नए गठबंधन में बदल दिया। शत्रु राजा ने भी एरियन के लोगों की सहायता के लिए आपूर्ति भेजी। यह देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि राजा बिना रक्तपात के समझौता कर सकता है। यह जीत तलवार से नहीं, बल्कि चरित्र की शक्ति से जीती गई थी। वर्षों बीत गए और राज्य फिर से समृद्ध हो गया। राजा एरियन की ख्याति उनके राज्य की सीमाओं से परे फैल गई। दूर दूर के राजा और रानी उनसे परामर्श लेने आए, न कि इसलिए कि वे उनसे डरते थे, बल्कि इसलिए कि वे उनका सम्मान करते थे। अपने अंतिम वर्षों में जब वे अपने साधारण सिंहासन पर बैठे थे, राजा एरियन ने अपने राज्य की ओर संतोषपूर्वक देखा। उन्होंने एक नरम हाथ से शासन किया था, दुनिया को दिखाते हुए कि सच्ची शक्ति धन से नहीं, बल्कि विनम्रता, करुणा और दूसरों की सेवा से आती है। उनकी विरासत एक सोने का राज्य नहीं, बल्कि शांति का राज्य था। इस तरह विनम्र राजा की कहानी जीवित रही, पीढ़ियों को यह याद दिलाते हुए कि सबसे महान नेता वे होते हैं जो अपने लोगों के दिलों से कभी दूर नहीं होते। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल द स्टोरी सीकर्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,